अक्टूबर 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस महीने कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो एक बिल्कुल नई कहानी कह रहे हैं, एक कहानी रफ्तार की और मजबूती की। तो चलिए इन चौंकाने वाले नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। आज की हमारी चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे उन हैरान करने वाले आंकड़ों से, फिर समझेंगे कि हमारे देश के अंदर ग्रोथ को कौन सी चीजें आगे बढ़ा रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और फिर जानेंगे कि दुनिया भर की मुश्किलों के बीच भारत कैसे खड़ा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। यहां हम उन 2 नंबर्स की बात करेंगे जिन्होंने एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला बड़ा सरप्राइज है जीडीपी ग्रोथ। दुनिया भर में सुस्ती के माहौल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.5% से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ी है, जो पिछले 1.25 साल में सबसे तेज है। और अब आता है दूसरा और शायद इससे भी बड़ा सरप्राइज, वो है महंगाई। ये गिरकर सिर्फ 1.5% पर आ गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अभी भी महंगाई से लड़ रही हैं, वहीं भारत ने इसे काफी हद तक काबू में कर लिया है। ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन कहानी में एक और पहलू है। हमें कोर इन्फ्लेशन को भी समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो महंगाई है जिसमें खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के दाम शामिल नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घटते बढ़ते हैं। तो 4.3% का ये आंकड़ा दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड मजबूत है, जो ग्रोथ के लिए एक अच्छा संकेत है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। चलिए अब उन ताकतों को देखते हैं जो देश के अंदर से ही इस शानदार ग्रोथ को चला रही हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा हीरो है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का मेन इंजन है और अब ये पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि ये मजबूती आ कहां से रही है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि गांवों में खर्च करने की रफ्तार शहरों से भी तेज हो गई है। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। खर्च के अलावा दूसरा बड़ा खिलाड़ी है निवेश। एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जमकर पैसा लगा रही है, और अब उसे देखकर प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं। साथ ही विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। और हां, ट्रैक्टर की रिकॉर्ड बिक्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक और सबूत है। ठीक है, तो इकोनॉमी का इंजन तो फुल स्पीड में है, लेकिन भविष्य की नींव कैसे रखी जा रही है। चलिए अब उन पिलर्स पर नजर डालते हैं जो आने वाले कल की ग्रोथ को तय करेंगे। इसमें पीएलआई स्कीम्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो कंपनियों से कहती है, आप इंडिया में बनाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। और इसका असर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गाड़ियों और दवाइयों तक हर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और हां, ये मैन्युफैक्चरिंग की तेजी हवा में नहीं हो रही। इसके पीछे है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। चाहे वो नई सड़कें और रेलवे लाइनें हों, गांव तक पहुंचता तेज इंटरनेट हो, या फिर क्लीन एनर्जी हो, ये सब मिलकर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। तो ये तो हुई घर की बात, जो काफी मजबूत लग रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची है, तो क्या भारत इस रफ्तार को बनाए रख सकता है? चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बाहरी मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। और यकीन मानिए, ये कहानी भी काफी मजबूत है। देखिए, दुनिया भर की मुश्किलों के बाद भी भारत के एक्सपोर्ट्स 6.7% बढ़े हैं। और ये चार्ट बताता है कि हम अब सिर्फ पारंपरिक सामान नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ज्यादा वैल्यू वाली चीजें बेच रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट बास्केट अब बदल रही है। हाँ, एक बात है, ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का फर्क, वो थोड़ा बढ़ा है। इसकी वजह कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें और त्योहारों में सोने की डिमांड है। लेकिन ये टेबल साफ दिखाता है कि ये अभी भी कंट्रोल में है और कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। और अब सबसे मजबूत पॉइंट, भारत के पास $702 अरब से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये एक तरह का सेफ्टी कवच है, इतना बड़ा कि लगभग 1 साल तक के इंपोर्ट का बिल आराम से चुकाया जा सकता है। ये हमें बाहरी झटकों से बचाता है। तो इन सारे आंकड़ों का, इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? ये हम सब पर कैसे असर डालता है? चलिए इसे समझते हैं। अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उनके लिए संदेश बिल्कुल साफ है। भारत का घरेलू बाजार बहुत मजबूत है और मैन्युफैक्चरिंग में नए मौके बन रहे हैं।
और इन्वेस्टर्स के लिए? उनके लिए तो ये एक तरह से स्वीट स्पॉट है। जब ग्रोथ तेज हो और महंगाई कम तो ये बाजार के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में। और आखिर में हम सब यानी आम परिवारों के लिए इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है, कम महंगाई का मतलब है कि हमारे पैसे की कीमत बढ़ती है, और बढ़ती इकोनॉमी का मतलब है नौकरी के ज्यादा मौके। ये जो कोट है, ये पूरी बात का सार है। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ तेजी से नहीं बढ़ रही, बल्कि ज्यादा संतुलित तरीके से बढ़ रही है, जिसमें शहर और गांव दोनों का विकास शामिल है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक मजबूत घरेलू इंजन और दुनिया में बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ भारत की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? भविष्य वाकई में काफी दिलचस्प नजर आता है।